जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर बहुजन नेताओं ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है। जिस वीडियो को देखकर आपका दिल दहल जाएगा, सोचने समझने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी कि इस आतंकी हमले में तकरीबन 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें पर्यटक और पर्यटकों के साथ साथ स्थानिक लोग भी मौजूद है। ये बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। जिस तरीके से हमला किया गया और जिस तरीके से तमाम आतंकियों ने एक बहुत ही मकसद के आधार पर इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया है, तमाम भारतीय सेना भी अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा गया है, आइए एक के बाद आपके साथ साझा करते हैं। बहन मायावती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेकों लोगों के मारे जाने व घायल होने की घटना अति दुखद, निंदनीय व चिंतनीय। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से ले, सख्त कार्रवाई करे। बहन मायावती ने सबसे पहले जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों पर जो हमला किया गया और कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जो लोग घायल हुए हैं, उन तमाम लोगों उनके परिवारों को के प्रति बहन मायावती ने अपनी गहरे संवेदना जताई है, दुख प्रकट किया है और खास तौर पर सरकार को इस पूरे मसले पर गंभीरता से जांच और सख्त कार्रवाई करने को लेकर भी तमाम अपनी बात साझा की है। इसके साथ साथ बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर और उनकी पार्टी ने भी अपना बयान साझा किया है। प्रकाश आंबेडकर, इनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस कायरतापूर्ण हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हम सरकार से मांग करते हैं कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, जम्मू कश्मीर की शांति और पर्यटकों को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को विफल करना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने सबसे पहले ये बात की है कि जो पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है। ये कायरतापूर्ण घटना है और जो तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन तमाम पर्यटकों के लिए गहरी संवेदना भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने जाहिर की है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि हम सरकार से इस बात को लेकर मांग करते हैं कि जो घायल हुए तमाम लोग हैं, उनके तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उन्हें मुहैया किया जाए, साथ साथ पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो पाए, इसके सरकार जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करे और जम्मू कश्मीर में शांति और पर्यटकों पर जो नुकसान आए दिन होते हुए नजर आते हैं, इसको लेकर भी तमाम तरीके से नीतियां और योजनाएं लाने का काम करने की कोशिश सरकार ने करनी चाहिए। ये तमाम प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी इसके जरिए साझा की गई। इसके साथ साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर के प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जागता है, एकता अखंडता का भाव भी। केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में जो प्राथमिकता के आधार पर सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसके कारण सुरक्षा बनी रहेगी, पर्यटकों के साथ साथ स्थानिक लोग भी अमन चैन की जिंदगी जी पाएंगे। स्थानिक निवासियों और पर्यटकों का जीवन ये सुरक्षित बन पाएगा और ये सुरक्षा बनी रहेगी तो भरोसा होगा सरकार के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति, और यही सुरक्षा एकता और अखंडता का परिचय देगी। तो यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर के बाद अब
अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इसके साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से स्तब्ध और व्यतीत हूँ। निर्दोष लोगों पर इस तरह से क्रूर हमला कर जान लेना कहीं से मानवता नहीं है। इसी अति पीड़ादायक, दुखद, अंधकारमय और विकराल समय में हम सभी भारतीय एकजुटता के साथ पीड़ितों और अनेक परिवारों के लिए खड़े हैं। कोई भी शब्द आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे विचार, प्रार्थनाएं और संबल आपके साथ है। हमारे समाज में हिंसा और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। इस जघन्य अपराध और बर्बर हिंसा के जिम्मेवार आतंकी संगठनों और आतंकियों को उनके क्रूर कृत्यों के लिए कानून पूरी तरह ताकत के साथ कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। मैं सरकार से स्पष्ट समय सीमा के साथ एक तेज, पारदर्शी और गहन जांच करने का आह्वान करता हूँ। तमाम प्रतिक्रियाओं में तेजस्वी यादव ने सबसे पहले पहलगाम में तमाम पर्यटकों पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर अपनी व्यक्तिगत तौर पर अपनी संवेदना उन्होंने जताई है। निर्दोष लोगों पर ये जो क्रूरता वाला जो मामला हमला हुआ है, इसको लेकर मानवता को शर्मसार करने वाली उन्होंने घटना बताई है। ये काफ़ी पीड़ादायक है। परिवारों के साथ खड़े रहने की बात तेजस्वी यादव इन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि परिवार जिस दर्द से इस वक्त गुजर रहा है, शब्दों में इसे बिल्कुल भी बयां नहीं किया जा सकता। समाज में इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से भाईचारे को खत्म करने वाली है। आतंकवाद का किसी भी तरीके से भारत के अंदर, भारत के तमाम कानून व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। और इस जघन्य अपराध को लेकर जिस तरीके से बर्बरता और हिंसा ये जताई गई है तमाम आतंकी संगठनों, आतंकियों को, इस क्रूर घटना को लेकर कानून पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ अपने कठोर से कठोर सजा देने का काम करेगा। ये बात भी तेजस्वी यादव ने कही है। और इस पूरे मसले को लेकर समय सीमा में रहते हुए तमाम आतंकियों के जरिए इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पारदर्शिता के आधार पर इसकी गहन जांच करने का भी आह्वान तेजस्वी यादव इनके जरिए साझा किया गया है। इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुआ आतंकी हमला न केवल अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य है, इस हमले में जिस निर्दोष की जान गई है और जो घायल हुए उनके प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और एवं शोक संतप्त परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट खड़े हैं। आतंकवाद के किसी भी रूप के लिए भारत में कोई जगह नहीं है और नहीं हो सकती। देश की जनता शांति, भाईचारे और संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी है। हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाह से बचे और एकजुटता के साथ आतंक के खिलाफ खड़े रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी साफ तौर पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में तमाम लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के लिए भारत में किसी भी तरीके से कोई जगह नहीं है। देश की जनता शांति और भाईचारे और संविधान के मूल्यों के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। और यह अपील भी उन्होंने की है कि हम अफवाह से सबसे पहले बचें और ख़ासतौर पर एकजुटता के साथ आतंकी हमले के खिलाफ खड़े रहे। इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर जिस तरीके से बहुजन नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जो बयान अपने रूबरू किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सरकार केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इस आतंक के हमले को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देती है, ये अब समय बताएगा। तमाम प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला अभी भी जारी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।